भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है। तालिबान डिवाइड भी हो गए हैं, पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं, अफगान तालिबान अलग हैं, और इनमें डूरन लाइन पे खास लड़ाई चलती रहती है। अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं। ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो ये आप उसको देखने को मिलता है। अब देखिए, भारत आए हैं तो हमारा इसका मतलब है भारत हैज़ एग्रीड एंड रिकग्नाइज्ड तालिबान। इट इज़ रिसीविंग देम एज एन एम्बेसडर, आई मीन एज अ डिप्लोमेटिक सीनियर एनवॉय। अब वो आए हैं, उनसे वार्तालाप होगी। भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है। और दूसरा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बहुत संघर्ष रहा है। जब अमेरिकन थे उस समय भी था, और एक्चुअली इन्होंने अफगान तालिबान को पैदा तो किया था उस समय रशियंस को भगाने के लिए अमेरिकन के साथ में। बाद में देखा कि तालिबान तो वहाँ के भगदार भी बन गए हैं, और तालिबान डिवाइड भी हो गए हैं। पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं, अफगान तालिबान अलग हैं, और इनमें डूरन लाइन पे खास लड़ाई चलती रहती है। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये संघर्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, इनके ट्राइबल डिफरेंस भी है। इवन तालिबान के अंदर जो वेरियस ट्राइब्स के अलग अलग लोग हैं, उनके भी बीच में डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी के सारे हैं। और इस समय जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एयर स्ट्राइक करी। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करी तो आग तो भड़की हुई थी, शोले भड़क रहे थे, और आग लग गई। और उन्होंने अफगानिस्तान ने फिर जो ऑफेंसिव रेगुलर बेस भी होता है उसको इंक्रीज कर दिया। इस ऑफेंसिव में 12 सोल्जर्स मारे गए। अब बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ में वो आए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो देवबंद जाएंगे। देवबंद वो बताना चाहते हैं कि हम जो हैं मेन जिसको पेट्रन ऑफ देवबंद है, हमारे कारण देवबंदी यूनिवर्सिटी जो उनका वाइस चांसलर से मिले हैं वो पूरी की पूरी चल रही है। मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है, और भारत और अफगानिस्तान ही जो है इनका गढ़ है। भारत एक्चुअली गढ़ है देवबंद का, और हम अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान बीच में कोई नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनके जितने टेररिस्ट एलिमेंट हैं जो रिलीजन के ऊपर काम करते हैं, उनको झटका लग रहा है। वो आर्मी के साथ चलाते हैं तो वो नाखुश है, वो नाखुश है तो आर्मी नाखुश है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं। ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो ये आप उसको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी गेम आएगा, लोकल एरियाज़ में क्या होगा, ईरान की क्या वैल्यू रहेगी। ईरान, और इस समय जो ये मुत्तकी साहब हैं, ये ईरान से क्लोज हैं, ये कोई एनिमिटी मेजर नहीं है कोई उनकी। इनफैक्ट ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ईरान और ख़ासकर चाबहार को लेकर, वो अफगानिस्तान के जो एनवॉय हैं चाहते हैं कि चाबहार के अंदर भारत का योगदान रहे। चाबहार पोर्ट जो है वो है, तो उसमें भी अब पाकिस्तानियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो स्ट्रेटजिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इस सब का सम्मिश्रण है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो बलोच से तो ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है। अब इनसे भी संघर्ष करेगा। पख्तूनिस्तान से, पख्तूनवा से संघर्ष चल रहा है उसका, सिंध में चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो है, इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत भारी है। सर, इससे फ्यूचर इफेक्ट भारतीय देखिए ऐसा है, अब भारत को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी।
अब हम ये वो पुरानी सोचें रह गई हैं। हम शांत, ठीक है, हम शांति प्रिय हैं सब कुछ, पर हमको शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमको हर एक समस्या को हल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समस्या जो है, इसको हल करने के लिए हमें तैयार रहना है, और उसके लिए अगर लड़ाई होती है तो वो उसके लिए संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहें। ये जरूर बात है। अब आप देखेंगे कि आपका तालिबान का जो दायरा है और बढ़ जाएगा, तालिबान का दायरा बढ़ जाएगा, आपका ऑपरेशन सिंदूर का दायरा और बढ़ जाएगा। ये आप भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट अटैक जब होगा, उसमें क्या होता है, उसमें अफगानिस्तान का क्या स्टैंड होता है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये लिटमस टेस्ट होगा उसका। नेक्स्ट संदूर विल बी लिटमस टेस्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। आप समझते हैं, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान, इंडिया देखेगा कि अफगानिस्तान हमारे साथ कितना रह सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारा भी संघर्ष है, अफगानिस्तान का भी संघर्ष है। Sir, 12 Pakistani soldiers were killed in massive strike by the Afghanistan. How do you see? Yes, along Durand line, the conflict has been going on for a very long time. Afghan Taliban and Pakistan Taliban are also on different networks. And Afghan army and Pakistan army have clashed due to various interests. The tribal differences are there on the border. Even the Taliban have got various tribes inside. They have a problem. TTP has again, Taliban has a problem with Pakistan army. So many things are there, and permutation and combination is there. So, and the whole thing got flared up when the External Affairs Minister, Mr. Muttaqi, who's handling the portfolio, he was sent as a diplomatic, a senior envoy to India, now to meet External Affairs Minister, and they met. Then he has got his own agenda out here. Now his agenda is to meet the Deobandi head, the Deobandi University, etc. All those things. That will give an impression, and that's what Afghanistan wants it, that Afghanistan and India are the patrons of Deoband. Deoband has got a very respectful place. India is the basic headquarter. That is what they are doing. And Pakistan has no role to play. Now that is what is going to hit the Pakistan and hit the Pakistani terrorist element who are trying to gain importance through religious status. And if they don't, and if the Taliban, Afghan Taliban cocks a shows them a thumb, then they will be very upset, and they are getting upset. So Pakistan, the terrorist element and army are very upset with this. So they launched a strike on Kabul. When they launched a Kabul strike, this is the net result of the attack, and the 12 soldiers being killed. It's the thing. And by the way, it's not first time it's happened. So it has happened. Now the question is, you see the other strategic angle. What is the role of Iran? Now Iran, the Afghan Taliban wants that India must develop Chabahar, and when Chabahar is going to be developed, and all, Iran is very much in the game, and Iran also will get the status of friendship with India, is already there, and Afghanistan already, it's going to be further strengthened. And so in the region also, Afghan Taliban is being recognized. A lot of other countries are recognizing Afghan Taliban, though United Nations may have declared them terrorists or something like this. Now here comes the stand of India's foreign policy. They don't care. They say what is of our interest is of major reason, and this is for India's interest. So the 12 soldiers have been killed. The clash is on, and Pakistan is already under pressure from Pakhtunistan, from Balochistan, from Sindh. It's flaring up, and this is also flaring up. In the entire game, we have to see what is China's angle. Because China's angle is very important for us. China has got massive amount of investment done
in this area. China-Pakistan Economic Corridor, OBOR, BRI projects are coming up. They have already started up various countries. Here they want to increase. Now, if a relationship between Afghanistan, Taliban and Chinese are okay, then probably Chinese may think that India will also give them a easy time. But that's India's interest. India has not decided yet. We'll see how our interest lies that. China is definitely waiting and watching the whole thing. And China is close to Iran. So we must know these relationships are there. These relationships, they will contribute into the major equation which will form up. So we have to watch how the whole thing develops. But at the moment, India's stand is very clear. India is close to Afghanistan. Pakistan now knows India and Afghanistan are getting close. And don't forget, Afghanistan is a place where Americans left massive amount of armaments, which included attack helicopters and armored person carriers, rocket launchers, etc. So all these things are there. So at the moment, situation is volatile between Afghanistan and Pakistan. India has to wait and watch, and India has to keep its powder dry. If the thing flares up into an Indian side, India is ready. Our Operation Sindoor may see a vast, more wider angle and larger area of operation if things don't work out as we have planned, if things turn out. What I mean to say is, we do not know how things will turn out, but things will become serious if the Operation Sindoor restarts.